नीरज बवाना, पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे शक है कि यह हत्या पिछले साल अगस्त में हुई विक्रमजीत उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बदले की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल मिद्दू खेड़ा की हत्या में नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। अब नीरज बवाना की ओर से इंटरनेट मीडिया पर धमकी दी गई है कि 2 दिन के दौरान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ पंजाब पुलिस भी अलर्ट पर है। ऐसा कहा जाता है कि नीरज बवाना और ताजपुरिया ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कौशल चौधरी, दविंदर भांबिया और लकी पटियाल सहित अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर काम किया था। कौन है नीरज बवाना, जिसने दी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी? हत्या के प्रयास, फिरौती समेत कई मामलों में आरोपित नीरज बवाना पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, बावजूद इसके दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली का रहने वाला नीरज बवाना टॉप के बदमाशों में शामिल है। नीरज बवाना गैंग में कई शूटर हैं, जबकि करीब 100 बदमाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। जेल से चलता है गैंग। नीरज बवाना गैंग का खौफ दिल्ली के साथ साथ इससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी है। गैंग के सदस्य भी इन्हीं राज्यों से जुड़े हुए हैं। नीरज पर मर्डर, लूट, फिरौती समेत कई संगीन अपराध दर्ज हैं। नीरज बवाना गैंग से पहले बम्बिहा गैंग भी बदले की बात कह चुकी है। कुल मिलाकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग द्वारा लेने के बाद पुलिस को गैंगवार की आशंका सताने लगी है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है। गोल्डी ने ही सबसे पहले इंटरनेट मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। खत्म हो चुका है नीरज बवाना का सबसे प्रतिद्वंद्वी गैंग। नीरज बवाना गैंग के कई दुश्मन है, लेकिन अब कोई बड़ा गैंग उसके मुकाबिल नहीं है। दरअसल सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा ही नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन था। कुछ सालों के दौरान नीरज बवाना गैंग ने उसके तकरीबन सभी बदमाशों को ढेर कर दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोदा भी स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस तरह नीरज बवाना की अंतिम चुनौती भी खत्म हो गई। बहरहाल वह दिल्ली का सबसे बड़ा बदमाश है। करीब 1.5 दशक पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया कदम रखा। इसके बाद फिलहाल वह टॉप के गैंगस्टर में शुमार हो गया है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। वहां बैठकर भी वो वारदातों को अंजाम देता है। अपने नेटवर्क के चलते नीरज बवाना फिलहाल दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। 29 मई को हुआ था सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। 29 मई रविवार को मानसा के गांव जवाहर के में अज्ञात हमलावरों दिन दिहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। बताया जाता है कि इस दौरान करीब 30 राउंड फायर किए गए थे, जो उनके सिर, छाती और पेट के आर पार हो गई थीं। हमलावर 2 मिनट में इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद भाग निकले। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मंगलवार को मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया। नीरज बवाना दिल्ली का एक भारतीय गैंगस्टर है। 2021 तक उन्हें जबरन वसूली, भूमि हत्या और हत्या के प्रयास के 40 से अधिक मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। 2015 में अपनी गिरफ्तारी से पहले नीरज दिल्ली के मोस्ट वांटेड डकैतों में से एक था। नीरज को पढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वह अधिक अध्ययन करें और चाहते थे कि बवाना उनके टेंट व्यवसाय में उनकी मदद करें। स्कूल छोड़ने के बाद नीरज को छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने की आदत हो गई। वह अक्सर अपने दोस्तों की ओर से झगड़े में पड़ जाता था। इस तरह की घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद नीरज को अक्सर अपने पिता से डांट फटकार होती थी। उन्हें पहली बार 2004 में हरियाणा में डकैती को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके लिए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा हुई थी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2015 में उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान नीरज दाऊद के करीबी फजल उर रहमान के संपर्क में आया। उसने उससे कई तरकीबें सीखीं, जिसमें पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जाहिर है ये रहमान ही था जिसने बवाना को दाऊद इब्राहिम की कहानियों से प्रभावित करके जबरन वसूली के कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के साथ जुड़ने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। नीरज जब क्राइम की दुनिया में कदम रख ही रहे थे, उस वक्त क्राइम की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम था। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ में सालों तक लूट, हत्या और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया। 2011 में वे दिल्ली के तातेसर गांव निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित से जुड़ गए।
पंडित के साथ नीरज की बढ़ती नज़दीकियों ने नीतू को नाराज कर दिया और बाद में उसके पतन का कारण बनी। नीतू को डर था कि सोनू और नीरज एक दिन सत्ता के लिए उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने सोनू का अपहरण कर लिया और 2012 में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के कारण नीरज और नीतू के बीच लड़ाई हो गई और दोनों ने अपने गिरोह को तोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। उनकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने दो गिरोहों के कई गिरोह के सदस्यों के जीवन का दावा किया। नीतू को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन गिरोह की प्रतिद्वंद्विता जारी रही। दाबोदा मुठभेड़ के बाद नीरज और अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपने क्षेत्र में अपने कार्यों का विस्तार किया। उन्होंने बवाना शहर में चलने वाली फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। नीरज जुए और सट्टे के घरों में भी शामिल हो गया जो उसके प्रभाव के क्षेत्रों में संचालित होता था। 2015 में बवाना गांव के लिए अपने घर के रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उसे मुख्य रोहतक रोड पर लगभग 3:45 बजे गिरफ्तार किया। 2015 में बवाना गांव के लिए अपने घर के रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उसे मुख्य रोहतक रोड पर लगभग 3:45 बजे गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल में नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से मुलाकात की और उनके साथ साझेदारी की। पहले नीरज अन्य कैदियों के साथ जेल नंबर 1 तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद कि वह जेल के अंदर और बाहर गिरोह के सदस्यों के संपर्क में है, उसे उच्च सुरक्षा कक्ष जेल नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। 2015 में गिरफ्तारी के बाद भी नीरज ने जेल के अंदर से ही अपना ऑपरेशन जारी रखा। उसका गिरोह 50 से अधिक गुर्गों से बना है जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और संपत्ति हड़पने के मामलों में शामिल हैं। नीरज हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं और उनकी हरियाणवी बोली है। नीरज अफीम का आदी है। मार्च 2015 में बवाना के बड़े भाई और उसकी मां को आईजीआई हवाई अड्डे पर कोलकाता के लिए एक उड़ान में सवार होने के दौरान गोला बारूद ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2019 में नीरज ने अपने पहले चचेरे भाई और उसके प्रेमी अमित को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा क्योंकि वह उनके रिश्ते के खिलाफ था। नीरज के चचेरे भाई को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। दिसंबर 2019 में बवाना ने जेल नंबर 2 तिहाड़ जेल दिल्ली के अधीक्षक को एक आईपॉड, एफएम रेडियो और मांसाहारी घर का बना खाना मांगने के लिए एक अनुरोध लिखा। अपने आवेदन में उन्होंने लिखा है कि चूंकि वह तिहाड़ जेल में अलग थलग हैं, इसलिए उन्हें समय बिताने और अपनी समझदारी बनाए रखने के लिए इन चीज़ों की जरूरत थी। 2021 में सागर राणा हत्याकांड में नीरज का नाम आया था। बवाना ने कथित तौर पर टकराव के दौरान अपने गिरोह के सदस्यों को सुशील कुमार, जिसने सागर की हत्या की, के साथ जाने के लिए कहा। जिस तरह गैंगस्टर काला जटेरी का नाम पहलवान सुशील कुमार के साथ जुड़ा है, उसी तरह गैंगस्टर नीरज बवाना गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम भी सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा हुआ है। नीरज सहरावत कैसे बना खलनायक? नीरज बवाना दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एक गांव है बवाना। इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद जब नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहां उसने दाऊद के चेले फजल उर रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मालिक उर्फ नीतू डबोडा के गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू डबोडा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू डबोडा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था और नीरज सहरावत का नाम भी बवाना गांव का होने की वजह से नीरज सहरावत नीरज बवाना कहलाने लगा। क्या है नीरज बवाना कहानी? साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज बवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू डबोडा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू डबोडा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज बवाना और नीतू डबोडा के बीच गैंगवार शुरू हो गई और इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। मई 2012 में नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू डबोडा पुलिस के साथ मुठभेड़ मारा गया, उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा।
आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टिटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानी बाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक SUV में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को भगाकर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज बवाना के करीबियों का हाथ बताया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज बवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 25 अगस्त 2015 पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला था। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। सागर धनखड़ हत्याकांड में भी बवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना सुशील कुमार की मदद कर रहा था।